सिटी की क्वीन ज्योति। रेडियो करंट 94.1 FM पे आप हो अपनी सिटी की क्वीन ज्योति के साथ करंट मॉर्निंग में। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। श्री प्रेम किशोर पटाखा जी हमारे साथ आ चुके हैं, जो कि विश्व विख्यात कवि हैं। तो सर शुरुआत की जाए। मित्रों, आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस की सभी को मंगलमय शुभकामनाएं और मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं आज के इस प्रसारण केंद्र के लिए जो हमारे बीच में है, यानी कि जिनके बीच में मैं हूं। 94.1 करंट और मेरे सामने बैठी है बेटी ज्योति, जो मुझसे आज बात कर रही हैं, मुझसे पूछ रही हैं कि आपने अब तक अपने इस काव्य जगत की यात्रा में कितने गुल खिलाए हैं। तो दोस्तों, हमने गुलकंद ही खिलाए हैं और सचमुच पूछिए तो हास्य व्यंग और बाल साहित्य और भक्ति तरंग तीनों के रंग में हमने वो आतिशबाजी छोड़ी है जो आने वाला कल, यानी कि कल का इतिहास उसको गाएगा और दोहराएगा। आज हम हिंदी दिवस की पावन बेला में आप सभी का मनोरंजन कर रहे हैं। हम अपनी कविताओं से आपको जोड़ रहे हैं, आप हमसे जुड़ रहे हैं और कविताओं के इसी क्रम में मैं प्रारंभ करता हूँ। खुश कर दे यदि आपकी हल्की सी मुस्कान, पुण्य कर्म की वह घड़ी ईश्वर का वरदान। अवसर पाकर गुनगुना, अवसर पाकर झूम, मस्त मगन ताली बजा, झूम झूम फिर झूम। तो दोस्तों, ये जीवन जीने की कला सिखलाता सत्संग, माँ की लोरी की तरह जुड़े हृदय के संग। सत्कर्मों के पुण्य से मिलता है सत्संग, संत सुधा सत्संग से सदगुरु का हो संग। दोस्तों, ये मेरी कुछ ऐसी दोहावली है जिनमें आध्यात्मिक चिंतन जुड़ा हुआ है और उसी चिंतन से ये दोहे बने हैं। पहले बनती आदतें फिर आदत बलवान, आदत ही व्यक्तित्व का करती है निर्माण। सुख ही सत्य विचार है, सज्जनता आधार, संत जनों की शरण में सदगुरु करें बिहार। वाह वाह, बहुत ही बेहतरीन लाइंस के साथ शुरुआत करी है श्री प्रेम किशोर पटाखा जी ने। तो अलीगढ़ वालों, आपको कहीं जाना नहीं है, अभी बहुत सारी बातें होने वाली हैं, बहुत सारी कविताएं और आने वाली हैं। तो बस बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो करंट 94.1 FM, बस यही बजने दो। तो खास बातें हो रही हैं श्री प्रेम किशोर पटाखा जी से। सिटी की क्वीन ज्योति। रेडियो करंट 94.1 FM पे आप हो अपनी सिटी की क्वीन ज्योति के साथ करंट मॉर्निंग में। तो मेरे अभी दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर आप ये बताइए कि कौन सी एज में आपने अपनी किताब लिखना शुरू किया था और बचपन से ही आपका लगाव इसी क्षेत्र में रहा कि मुझे कविताएं लिखनी है? ये किताब मैंने 67 में, यानी कि मेरी उम्र उस समय 24 ईयर का था और मेरी पहली किताब काव्य में रिलीज हो गई थी। वैसे उससे पहले मैंने बच्चों की कहानियाँ लिखी थी और बच्चों की कहानियाँ मेरी बड़ी हिट हो गई थी उस जमाने में। मैं 16 साल की उम्र में मेरी पहली किताब छप गई थी। उसका नाम था स्वर्णपुरी की राजकुमारी, जो बच्चों के लिए थी। कथाएं बदलती गईं, धाराएं निकलती गईं। हम काव्य मंच पर 62 यानी कि 62 में हम काका हाथरसी के साथ, दाऊ जी का मेला हाथरस में लगता है, वहाँ उन्होंने हमें आमंत्रित किया था और पहला काव्य पाठ था और हम हिट हो गए थे। हमें उन्होंने कहा तक, बेटा तुमको हम 11 रुपए में बुला रहे हैं, लेकिन तुम्हारी कविताएं बहुत बढ़िया हैं, 10 रुपए तुम्हें इनाम की ओर देते हैं। अरे वाह, बहुत ही बेहतर। और इस तरह से काका हाथरसी के साथ हमारी जुगलबंदी बन गई और हम चलते गए। 67 में ये किताब आई। उसके बाद तो फिर किताबों का एक हमें ऐसी धारा मिल गई कि हमें प्रकाशक मिल गए, दिल्ली के टॉप के प्रकाशक मिल गए, उनके साथ जुड़ गए, कविताएं बढ़ने लगी, हमारे संपादन में बहुत सी किताबें आईं। इस तरह से आज हम 75 किताबों पर हमारे नाम की मोहर लग गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे कि आपने काका जी का नाम लिया, तो उन्होंने ही आपका नाम पटाखा दिया हुआ है। हाँ, तो इसके पीछे का क्या राज है? वो कहते थे हमारा जन्मदिन है दिवाली का। अच्छा, तो वो कहते थे बेटा तुम तो पटाखा हो और हम काका हैं, हम काका तुम पटाखा, दोनों मिलकर डालो डाका। तो उन्होंने हमें लिख करके भी दिया। उन्होंने लिखा था, जुग जुग जियो बेटा प्रेम किशोर, इतनी ख्याति मिले तुम्हें होए विश्व में शोर। तो वो अपनी कलम से लिख गए थे। लगता है उनकी ये कलम ही हमारे लिए वरदान बन गई और आज हम पूरे विश्व में अपना हिंदी को लेकर के अपना डंका बजा रहे हैं। कोई दिल से आशीर्वाद दे दे तो वो कंप्लीट जरूर होता है और आपको उन्होंने आशीर्वाद दिया और अब देखिए पटाखा बन के आप हर जगह पे छा चुके हैं। यहाँ तक कि टीवी में भी आपने बहुत ही बेहतरीन कविता सुनाई थी, हमने आपका वो शो सुना भी था। अलीगढ़ का नाम बहुत अच्छे से रोशन हुआ है आपकी वजह से भी। तो आप बच्चों के लिए भी बहुत सारी कविताएं लिखते हैं और उन्हीं कविताओं से उन्हें संस्कार भी मिलता है। तो हम चाहेंगे कि आप बच्चों के लिए कविता सुनाएं। 1 2 3 4 5 6 पास में अपने हिम्मत है, 7 के आगे 8 9 10 मीठी बातों में है रस, 10 10 मिलकर होते 20,
20 20 10 हुए 50, जागे जीवन का विश्वास, हुए 50 25 75, हर मुश्किल से लेना टक्कर, हुए 50 25 75, हर मुश्किल से लेना टक्कर, जोड़ 75 में 25, देते सदा बड़े आशीष, एक के आगे शून्य दो कदम हमेशा आगे हो, सूरज की झोली में किरणें, किरणों की झोली में दिन, तक दिन दिन भाई तक दिन दिन, चल उठ झटपट गिनती गिन, तक दिन दिन भाई तक दिन दिन। आई थिंक अलीगढ़ वालों आपको बहुत मजा आ रहा होगा। बातों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी बातचीत होने वाली है। बस आप बने रहना, कहीं जाना मत, सुनते रहिए रेडियो करंट 94.1 FM। बस यही बजने दो और बहुत ही बेहतरीन से गाने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सिटी की क्वीन ज्योति। रेडियो करंट 94.1 FM पे आप हो अपनी सिटी की क्वीन ज्योति के साथ करंट मॉर्निंग में, और हमारे साथ हैं श्री प्रेम किशोर पटाखा जी, जो कि बहुत ही बेहतरीन कवि हैं। अभी आपको उन्होंने कुछ देर पहले दोहे भी सुनाए। तो सर, आप 76 इयर्स के अभी हो चुके हैं और 50 सालों से आप हिंदी की सेवा कर रहे हैं, और आप 3 विधाओं में लिखते भी हैं। तो जो हास्य व्यंग है उसमें आपकी कविताएं बहुत ज्यादा पसंद की जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अलीगढ़ वालों को कोई हास्य कविता सुनाए, ताकि जो सबके चेहरे उदास रहते हैं वो खुशी में तब्दील हो जाएं। देखिए, मेरी पहली पुस्तक का नाम था साली को सर्वेश्वर मानो, और इस पुस्तक की प्रेरणा मुझे उस जमाने के हास्य सम्राट पद्मश्री पंडित गोपाल प्रसाद व्यास जी की एक पुस्तक आई थी, पत्नी को परमेश्वर मानो। उन्होंने पत्नी को परमेश्वर लिखा, मैंने साली को सर्वेश्वर लिखा, और ऐसी जुगलबंदी बनी कि मेरी उस पुस्तक की भूमिका भी व्यास जी ने लिखी, और पुस्तक बड़ी हिट हुई। ऐसा समझ लीजिए कि हम उस समय से हिट हो गए। हमारे मंचों पर वही डिमांड होती थी जो हम साली पर कविताएं लोगों को सुनाते थे। तो उसी जमाने की वो कविता मुझे याद आ रही है। साली तो है स्वर की सरगम, पत्नी है केवल एक तारा, कितना भी उसे दुलार करो फिर भी चढ़ जाता है पारा। साली है सावन की फुहार, बनकर बरसे रसवंती है, हर शब्द बहे रस में लिपटा, मोती की लड़ी उगलती है। पत्नी है पंचमेल खिचड़ी, साली रस भरी इमरती है, जो सूखे से रसगुल्ले में भी बूंद बूंद रस भरती है। जब चलती है मत भरी चाल, पायल की छमछम शर्माती, पत्नी तो पैर पटकती है, गुस्से में लाल हुई जाती। साली फुलझड़ी पटाखा है, पत्नी बंदूक दुनाली है, जिसकी फटकार उलट देती, रस में जीवन की प्याली है। तुम कहाँ भटकते फिरते हो, चलिए ससुराल लिए चलता, मेहमान बने नित मौज करो, ऐसा आराम कहाँ मिलता। घर के भीतर घर के बाहर होगी जीजा ही जीजा जी, मन फूल कली सा मुस्काए, खुशबू नित पाओगे ताजी। पिचका है हाय टमाटर सा, पत्नी पीड़ित पत बेचारा, साली ऐसी रस की प्याली, बदले उसकी जीवन धारा। आखिर यह कौन जड़ी बूटी, बोलो यह किसका है प्रकाश, जो मुर्दों की है संजीवन, साली क्या है बस च्यवनप्राश। इस तरह से 125 पृष्ठों का यह अखंड काव्य था, जिसके मैंने आपको कुछ अंश सुनाए। उस जमाने में मेरी ये कविता बड़ी हिट हुआ करती थी और लोग घंटों सुना करते थे। ये कविता सुन के जीजा लोग बड़े खुश हो गए होंगे, है ना? ओहो, मुस्कुराहट तो देखिए। फिलहाल बहुत ही बेहतरीन कविता आपको सुनाई, कैसी लग रही है कविताएं ये जरूर बताइएगा 9720441941 पे। और अभी बातें जो हैं वो जारी रहेंगी, तो प्लीज कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो करंट 94.1 FM। बस यही बजने दो। सिटी की क्वीन ज्योति। रेडियो करंट 94.1 FM पे आप हो अपनी सिटी की क्वीन ज्योति के साथ करंट मॉर्निंग में। तो श्री प्रेम किशोर पटाखा जी से बात हो रही है, और हम चाहेंगे सर जाते जाते आप एक ऐसी कविता सुना दें जिसे सुन के अलीगढ़ वाले कहें वाह मजा आ गया। वैसे तो सारी की सारी कविताएं आपकी बहुत ही बेहतरीन है। पीकर के देसी ठर्रा वे मंच पर जमे हैं, सुनते हैं शायरी का मूड आ रहा है। पहला ही शेर छेड़ा वे मंच छोड़ भागे, डर घर की शेरनी का उनको सता रहा है। उनकी मुशायरे में चप्पल नहीं उड़ा दी, चप्पल के बदले शायर गजलें उड़ा रहा है। पीकर के देसी ठर्रा वे मंच पर जमे हैं, सुनते हैं शायरी का मूड आ रहा है। गंजे हुए बेचारे बीबी की मार खाकर, ये दास्ताने उनकी बेलन बता रहा है। वेलेंटाइन डे पर पत्नी ने मारा बेलन, बेलन का दिन है संदेश आ रहा है। वे लेटी हैं पलंग पर और वे रसोई घर में चमचा कटोरियों की सरगम बजा रहा है। बच्चे हुए हैं 12, चेहरे पे बज रहे हैं, नक्शे कदम बताते अगला भी आ रहा है। नसबंदी भी करा दी फिर भी न बंद बच्चे, फोन का कनेक्शन ही काम आ रहा है। विज्ञान की खबर है प्रेग्नेंट है पिताजी, हनीमून
मून बनाने को रोबोट आ रहा है। अंदर लगा है टीवी, ऊपर है एंटीना, मजमाए टीवी चैनल की भेंट आ रहा है। कल्चर को चल रही है नव संस्कृति हमारी, चित्रहार चालू, फ्री सेक्स आ रहा है। मैडम ने मुस्कुरा कर कल न्यूज में सुनाया, खुल करके आज हंस लो कल टैक्स आ रहा है। सारी तालियां आपके लिए अलीगढ़ वालों की तरफ से है। तो बहुत ही बेहतरीन लगा। और एक चीज, आपकी बुक हमने देखी है तो बुक्स में बहुत प्यारे प्यारे चित्र हैं, तो वो किन्होंने बनाए हैं इसके बारे में आप बताइए। ये चित्र मेरे बेटे कार्टूनिस्ट भी हैं, अच्छा। चित्रकार भी हैं। अच्छा। शिवाशी शर्मा इन दिनों बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर में अपनी कला की पेंटिंग से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आकर्षित किया। और उनकी कलाएं रंग बिरंगी कलाएं हैं, जैसे मैं रंग बिरंगी आतिशबाजी कविता में छोड़ता हूँ, वो अपनी शैली से, अपने रंगों से बिखर के और हमें एक नई कल्पनाओं से जोड़ते हैं। बेटे शिवाशीष शर्मा जो इन दिनों मेरी पुस्तकों के साथ भी हैं और आप सबके साथ भी हैं। तो वही चित्र देख के बहुत अच्छा लगता है। और आपके घर में मतलब पूरे टैलेंट का खजाना कह सकते हैं भरा हुआ है। भाई ये सब ऊपर वाले की कृपा है, उसने ही हमें टैलेंट दिया है। और बस हम कह सकते हैं कि ये सत्कर्मों के पुण्य से मिलता है ये भाग्य। और बेटा भी सौभाग्य है, हम भी हैं सौभाग्य। बहुत बेहतरीन। टैलेंट तो देखिए सबके पास कुछ ना कुछ होता है, बट उसको कहाँ यूज करना है, किस तरह यूज करना है, वो बहुत कम लोगों को पता होता है। लेकिन आपको और आपके जो बेटे हैं मिस्टर शिवाशीष जी, उनको अच्छी तरीके से पता है। अलीगढ़ में हमेशा ही उनकी जो पोस्टर्स है उनके देखे हैं हमने, बहुत ही बेहतरीन है। तो उनको भी थैंक यू बोलिएगा हमारी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहूँगा कि आप उनसे भी बातचीत करें, उनके बारे में भी लोगों को पता चले। जी। और वैसे जन जन के बीच में उनकी पहचान बनती जा रही है। वो अपने नए अंदाज पेश कर रहे हैं। ये तो प्रभु की कृपाएं हैं जो हम सबके साथ जुड़ी हैं। बिल्कुल, वो जुड़ी रहेंगी। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके। हिंदी दिवस के दिन आई थिंक अलीगढ़ वालों को भी ये सुन के बहुत मजा आया होगा, जो भी आपने कविताएं सुनाई हैं। तो जाते जाते एक कविता हम चाहेंगे कि आप और सुना दीजिए। चलते चलते मुझे याद आई, उन दिनों हम हास्य रस की ले रहे थे तरंग अपने दोस्तों के संग, तभी हो गई जंग। हमारे बचपन के मित्र गिरधारी हमें दूर से देखा, जोर की आवाज मारी, चिल्लाकर बोले पटाखा, पर नाम के साथ ही छूट गया धमाका। कोतवाली के दीवान जी ने पकड़ लिया कॉलर, खींच दी कमीज, बोले बदतमीज लड़की छेड़ता है सरेआम, आज पकड़ में आई है तेरी लगाम। अब बेचारा बनवारी सक पका गया, आज कहाँ किस चक्कर में आ गया। इसी बीच हम उनके सम्मुख हो गए प्रकट। हमने कहा दीवान जी हम हैं हास्य कवि पटाखा। अब दीवान जी ने हमारी ओर ताका, बोले अच्छा ये लड़कियों को छेड़ने वाला नाम तुम्हारा है। हमने कहा जी, इस नाम ने तो हमारे हास्य व्यंग को उतारा है। हमने कहा हुजूर इस नाम में तो सस्पेंस है, पटाखा पटावर खा। सुनते ही दूसरा पुलिस वाला हंस दिया, बोले पटाखा पटावर खा, इस सेंस में तो हम भी पटाखा कहलाते हैं, पहले पटाते हैं फिर खाते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ज्यादा मजा आया। थैंक यू सो मच पटाखा जी कि आपने अपना ये जो वैल्यूएबल टाइम है रेडियो करंट के लिए निकाला और अलीगढ़ को अपनी बेहतरीन कविताएं सुनाई, वो भी हिंदी दिवस के दिन। और हिंदी से कितना लगाव है आपका और लोगों को कितना लगाव रखना चाहिए ये भी बताया। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम दिया। तो ये रही बातचीत श्री प्रेम किशोर पटाखा जी से। आपको कैसी लगी उनकी कविताएं हमें जरूर बताइएगा, आरजे ज्योति के नाम से फेसबुक पे या रेडियो की छोरी के नाम से इंस्टाग्राम पे। अगर हम अपना एक्सपीरियंस बताएं तो बहुत ही मजा आया। आप अपना एक्सपीरियंस बताना जरूर और साथ में सुनते जाओ रेडियो करंट 94.1 FM, बस यही बजने दो।